बंद 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 बंद। कैसा लगा मेरा मजाक? दिल्ली के पीछे एक दिल्ली, दिल्ली के आगे एक दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली? आगे आगे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, आगे आगे दिल्ली, भीगी दिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी दिल्ली। दिल्ली के पीछे पड़ गई दिल्ली, इचक दिल्ली, बीचक दिल्ली, दिल्ली ऊपर दिल्ली, इचक दिल्ली। दिल्ली बन गई बिल्ली, बिल्ली बिचक की दिल्ली। एक बिल्ली के पीछे दिल्ली, एक दिल्ली के आगे बिल्ली, बोलो कितनी बिल्ली? तुम छोटी दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, तुम छोटकी दिल्ली। खूब घुमाओ जनता को, जनता बन जाए भीगी बिल्ली। अरे कहना क्या चाहते हो? लोकसभा में जो नया प्रस्ताव आया है उसमें सरकार का नाम उपराज्यपाल कर दिया गया है। इस बिल का नाम है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब फिर हमारा क्या मतलब होगा? मुख्यमंत्री कहां जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? मुख्यमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री। फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी फाइल एलजी के पास अब नहीं जाया करेगी। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ऑर्डर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाया करेगी। अब इन्होंने कानून में लिख दिया सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेगी। तो भाई साहब ये जनता को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये जनतंत्र को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ, संविधान में इसके उलट लिखा हुआ है। तो ये मोदी जी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मोदी जी को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मोदी जी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर केजरीवाल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, कि काम करने वाला मुख्यमंत्री है, इसने स्कूल ठीक करके दिखा दिए, बिजली ठीक करके दिखा दी, 24 घंटे आने लगी, पानी पे इतना बढ़िया काम कर दिया, अस्पतालों में इतना बढ़िया काम हो गया, तो ये मॉडल कहीं ना कहीं चुनौती बन रहा है मोदी जी के लिए। क्योंकि मोदी जी के पास आज अपना कोई मॉडल नहीं है जिसको वो जनता को कह सकें कि लीजिए इसके नाम पे हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं या हमने करके दिखाया है। आई एम सॉरी बाबू। कैसे ये कानून हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, कैसे ये कानून इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, कैसे ये कानून एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ है। और जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण राज्यसभा के अंदर धृतराष्ट्र के सामने हुआ था, आज इस सभा के अंदर संविधान का चीरहरण हो रहा है मान्यवर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भारत का संविधान है मान्यवर, और इस भारत के संविधान के तहत 69वें संशोधन के तहत दिल्ली की विधानसभा मिली। और उस 69वें संशोधन में आर्टिकल 239A का क्लॉज 6 साफ तौर पे कहता है कि दिल्ली का मंत्रिपरिषद, सरकार का मंत्रिपरिषद दिल्ली की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। कि बलात्कार की घटना तो 7 दिन तक टीवी पे चलाई जाती है नहीं। और इसमें कहा गया है कि 1991 के एक्ट के सेक्शन 21 में यह जोड़ा जाएगा कि विधानसभा जो भी कानून बनाएगी उसमें सरकार शब्द का मतलब उपराज्यपाल से होगा। सेक्शन 24 में प्रस्तावित बदलाव के रूप में लिखा गया है कि विधानसभा में कानून पास होने के बाद उपराज्यपाल के सामने पेश किया जाएगा। उपराज्यपाल ही तय करेंगे कि विधानसभा के पास किए गए बिल को, नियमों को मंजूरी दें या नहीं, या फिर उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दें। मूल कानून के खंड 33 में प्रस्ताव दिया गया है कि विधानसभा ऐसे कानून या कमेटी नहीं बनाएगी जिसका संबंध दिल्ली के प्रशासन के दैनिक कार्यकलापों से होगा या प्रशासनिक फैसलों के संबंध में जांच बिठाने से होगा। जांच नहीं बिठा सकती है। यही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021 के लागू होने के पहले जो भी नियम बनाए गए हैं वो निरस्त हो जाएंगे। मंत्री या मंत्रियों के समूह के फैसले को लागू करने से पहले या सरकार की शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले उपराज्यपाल का मत लिया जाना जरूरी होगा।
इरादा ठीक होता तो सरकार को अधिकार दिए जाते, ना कि उपराज्यपाल को और अधिकार दिए जाते।